नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, तनेगा जाल जरा जिंदगानी में। पड़े पड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, फूंकते रहोगे पड़े पड़े पीचदानी में। भक्त क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी, राम नाम लेने की तुम्हारी बंदबानी में। योग से योग करो, भोगों से वियोग करो, कर लो भजन भगवान का भरी जवानी में। कर लो भजन भगवान का भरी जवानी में। तो भगवान का भजन करने के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं है कि किस उम्र में भगवान का भजन। कहे वो सूत सत्संग समाना, कहे वो सूत सत्संग समाना। कहे वो सूत सत्संग समाना, और न दूसर वस्तु जहाना। और न दूसर वस्तु जहाना, और न दूसर वस्तु जहाना। कहे वो सूत सत्संग समाना, और न दूसर वस्तु जहाना। संसार में सत्संग से बढ़ करके कोई भी वस्तु नहीं है। सत्संग के बल पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आज इतिहास में चित्त जल पावक गगन शमीरा, ये 5 तत्व का शरीर मतलब एक पंचवटी है। और इस पंचवटी में बैठा कौन कौन है? मन चित्त बुद्धि। और यही मन लक्ष्मण के रूप में है, चित्त राम के रूप में है, और बुद्धि सीता के रूप में है पंचवटी में। और उस पंचवटी में कौन कौन है? बट पीपर पाकरी रसाला। बरगद, पीपर, पाकर, रसाल माने आम और गोलर। वहां उस पंचवटी में मन रूपी यानी लक्ष्मण रूपी मन, राम रूपी चित्त, सीता रूपी बुद्धि, ये तीनों जब उस पंचवटी में पहुंचे तो सत्संग प्रारंभ हो गया। और उसी सत्संग के माध्यम में बीच में वहां पर एक वासना आ गई। और वो वासना कौन थी? कि सुपो नखारा वन के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसु अहिनी। सोपुन खारा वन के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसु अहिनी। सोपुन खारा वन के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसु अहिनी। सूर्पनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। जैसा स्वभाव सर्पिणी का होता है, उसी स्वभाव वाली अज्ञान रूपी रावण की बहन, वासना रूपी सूर्पनखा उस सत्संग में मन चित्त बुद्धि के पास कि पंचवटी सो गई एक बारा। 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 देख बिकल भई जुगल कुमारा। देख बिकल भई जुगल कुमारा। देख बिकल भई जुगल कुमारा।
पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। सूर्पणखा ने जब पंचवटी में पदार्पण किया तो राम और लक्ष्मण दोनों कुमारों तो विचार करती है यदि इनके साथ विवाह हो जाता तो अच्छा था। सूर्पणखा ने वहीं पर बड़ा सुंदर रूप बनाया। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। बड़ा सुंदर रूप बनाया। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। और हमारी सनातन संस्कृति का नियम जानते क्या है? ध्यान से सुनिएगा। हमारे मनीषी संतों का, हमारी सनातन परंपरा का कहना है स्त्री को दूसरे पुरुष से बात करते समय हंसना नहीं चाहिए। कोई भी नारी यदि किसी दूसरे पुरुष से वार्ता कर रही है तो वार्ता करते समय हंसना नहीं चाहिए। क्यों? ये हमारी परंपरा के मर्यादा के विपरीत है। और सूर्पणखा भगवान से जब बात करने लगी तो बोली बचन बहुत मुस्काई। हंसती ज्यादा है, वार्ता कम करती है। और क्या बोली कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। 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 यह संजोग विधि रचा बिचारी। यह संजोग विधि रचा बिचारी। यह संजोग विधि रचा बिचारी। तुम शम पुरुष नमो शम नारी। यह संजोग विधि रचा बिचारी। सूर्पणखा ने कहा तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए, कहा वाह, कम से कम आज मेरे प्रभु राम को किसी राक्षसी ने ये कहा तो कि तुम सम पुरुष। लेकिन जब कहा नमो सम नारी तो ब्रह्मा जी अपना मत्था ठोके, हे भगवान ये क्या कह रहा? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचा। और जो ही उसने कहा ये संयोग विधाता ने लिखा है, सारे देवता ब्रह्मा पर हावी हो गए। क्यों? ये तुमने लिखा, कहा हमने नहीं लिखा। कहा वाह। ब्रह्मा जी ने कहा हमने नहीं लिखा है। तो कहा अच्छा एक बात बताओ, यहां तुम कह रहे हो हमने नहीं लिखा है और ये कह रही है कि विधाता ने लिखा है। और मिथिला में जनक जी कहते थे विधाता ने नहीं लिखा है, लिखा ना विधि वैदेह विवाह हुआ। तो इसमें कौन सी बात सत्य मानी जाए? कहा ये जो मिथिलेश कह रहे थे वो सही है। हमने राम सीता का विवाह नहीं लिखा था और ना इसका ये संयोग हमने लिखा है। कहा कैसे? कहा एक बात ये बताओ देवताओं, कोई व्यक्ति अपने माता पिता का विवाह लिखता है? राम और सीता हमारे माता पिता है। जो विधाता ने कहा था कि लिखा न विधि वैदेह विवाहु, वो जनक जी ने जो कहा था वो सही कहा था। मैं राम सीता का विवाह नहीं लिखा, वो हमारे माता पिता है। और ये कहती है जो यह संयोग विधि रचा बिचारी, ये झूठ बोल रही है। कहा अच्छा, लेकिन भगवान ने विचार किया भाई, ऐसी कौन परम सुंदरी स्त्री महालक्ष्मी आ गई जो कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी।
मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लग रहूं कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। जब सुपरखा ने इस प्रकार कहा कि मैंने तीनों लोकों में ढूंढा, मेरे अनुरूप तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं मिला, लेकिन मन माना कछु, यानी जितना मैं सुंदर हूं उतना सुंदर तुम भी नहीं हो, लेकिन सबकी अपेक्षा कछु ठीक हो। अब सुपरखा की वार्ता देखो। मन माना कछु तुम ही निहारी, तुमको जब मैंने देखा तो कुछ मन कहा कि हाँ सबके अपेक्षा आप ठीक हो, लेकिन भगवान समझ गए कि स्वच्छंद विचरण करने वाली स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए, बड़ा दोष लगता है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम एक पत्नी व्रत में रहने का जीने का तरीका सिखाया है। भगवान राम समझ गए कि ये नारी जो आई है इसका मुख नहीं देखना चाहिए, तो भगवान सीता की ओर देखने लगे। अच्छा, सीता की ओर क्यों देखने लगे भगवान? क्योंकि सीता है भक्ति और राम है ज्ञान। जब ज्ञान के ऊपर वासना आक्रमण करती है तो ज्ञान भक्ति का सहारा ले रहा है, भक्ति के सहारे वो ज्ञान वासना को पराजित करने जा रहा है। कि सीत ही चीतई कही प्रभु बाता। अब भगवान राम वार्ता कर रहे हैं सुपरखा से और देख रहे हैं सीता की ओर कि सीत ही चीतई कही प्रभु बाता, आहाई कुवार मोर लघु भ्राता। सीतई चीतई कही प्रभु बाता, आहाई कुवार मोर लघु भ्राता। सीतई चीतई कही प्रभु बाता। अब भगवान राम सीता की ओर देखते हैं, देखते सीता की ओर है, वार्ता सुपरखा से कर रहे हैं, सुपरखा को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं मेरे सरकार। ये आचरण था हम। भगवान राम ने कहा है देवी हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ दूसरों को माता और बहन समझते हैं। मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, हमारी पत्नी हमारे बामंद विराजमान है, हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, एक नार व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ दूसरों को माता और बहन समझते हैं, यही हमारे सनातन की। वो सुपरखा भगवान की भाषा क्या समझे, वो लक्ष्मण की ओर पहुंच गई। अब जब लक्ष्मण के ऊपर बैरागी के ऊपर वासना ने आक्रमण किया तो बैरागी ने ज्ञान का सहारा लिया कि प्रभु बिलोक। आज महाराज लक्ष्मण के पास जब सुपरखा पहुंची तो कई लक्ष्मण रिप भगनी जानी, अब प्रभु बिलोक की बोले। सुपरखा को कोई देखना पसंद नहीं करता। यह है स्वच्छंद विचरण करने वाली स्त्रियों की हालत। एक बात याद रखना, आप चाहे जितने विद्वान हो जाओ, चाहे जितने धनवान हो जाओ, यदि आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो एक झोपड़ी वाला भी आपको अपने द्वार पर बैठना पसंद नहीं करेगा। कहा किसी कभी नहीं, इश्क की आग बुझे न कभी,
जल के उभरे समुद्र बहाए, चरित्र से गिरा उठे न कभी, पृथ्वी की सबियों शक्ति लगाए। कर्म की लेख मिटे न कभी, चाहे कर यत्न मिटाए। रामदास यह कथन कहे, कार्य बनेंगे हरि के गुण गाए। यदि आप चरित्र से गिर गए हो तो उठने का केवल एक ही साधन है, परमात्मा की शरण। उदाहरण के लिए चाहे वो जामिल हो, चाहे अंगुलिमाल हो, चाहे वाल्मीकि हो, ये है उदाहरण। ये सब लोग गिर चुके थे, लेकिन जब उठने का अवसर आया तो भगवान की शरण में गए, तब कल्याण हुआ। तो लक्ष्मण के पास जब सुप्रखा पहुंची कि गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। कई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोगी बोले मृदुबानी। कई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोगी बोले मृदुबानी। अब भैया जो ही शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण भगवान राम की ओर देखने लगे। अब वो बैरागी है ना, और वैराग्य ज्ञान का सहारा ले रहा है। वैराग्य ज्ञान का सहारा नहीं लेगा तो वासना से पराजित हो सकता है। महाराज लक्ष्मण राम की ओर, सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन मैं पराधीन हूं, नहीं तूर सुपासा। और एक बात सुन लो, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें समझा जा। लक्ष्मण भगवान राम को कहते हैं प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। इसलिए देवी हे सुंदरी, तुम उन्हीं के पास जाओ, वो भविष्य में अयोध्या के राजा बनेंगे, और जो अयोध्या का राजा बनता है वो कई विवाह करने का अधिकार रखता है। इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ, वो समर्थ हैं, वहीं पर तुम्हारा कल्याण होगा। अब सुप्रखा भगवान राम के पास पहुंची। राम ने फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया, लक्ष्मण ने फिर राम के पास भेजा। तब खिसियान राम पह गई, रूप भयंकर। अब वासना अपना भयंकर असली रूप धारण करती है कि तब खिसियान राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। अब इतना भयंकर रूप उसने धारण किया तो माता सीता डर गई, और जब माता सीता जी डर गई तो प्रभु राम ने लक्ष्मण को इशारा दिया, कहा इसके नाक और कान काट लो। अच्छा, इशारा में क्या बताया जो लक्ष्मण जान गए नाक कान काटने को कह रहे हैं? जब भगवान राम ने नाक काटने का इशारा दिया तो आकाश की ओर देखा। आकाश का एक पर्यायवाची शब्द है नाक, आकाश माने नाक होती है। जब आकाश की ओर देखा तो लक्ष्मण समझ गए कि नाक काटने को कह रहे हैं। उसके बाद प्रभु राम ने 4 अंगुली उठाई। 4 अंगुली क्यों उठाई? 4 वेद होते हैं, और वेदों का एक नाम है श्रुति। वेद माने श्रुति, और कान माने भी श्रुति होता है। कान को भी श्रुति कहा जाता है और वेदों को भी श्रुति कहा जाता है। तो जब 4 अंगुली उठाई तो 4 का मतलब वेद, मतलब श्रुति, मतलब कान। प्रभु राम का इशारा लक्ष्मण समझ गए और सुप्रखा के नाक और कान काट दिए कि नाक कान बिनु भई बिकरारा, नाक कान बिनु भई बिकरारा, जन स्रव सैल के रुके धारा। अब तो भैया महाराज लक्ष्मण ने
नाग कान काट ले, लक्ष्मण अकेला घब सुनाग कान बिन कीन, और ताके कर रावण का मनो चुनौती दीन। मालूम पड़ता है सुपरखा के हाथों महाराज लक्ष्मण ने चुनौती भेजा है, लंकेश अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सुपरखा के नाग कान काट दिए गए। सुपरखा विचार करती है अब क्या करूं। तो सुपरखा कहां पहुंची, जहां पर खर दूसर तीसरा और 14,000 रहते थे। एक बात और याद आ गई, सुन लो। लंकाधिपति राजा रावण हमारे भारतवर्ष में 3 जगह गुप्त रूप से अपनी चौकी बना रखा था। 3 जगह उसने अपने ठिकाने कायम कर रखा था रहने के लिए। वो जानते हो कौन सी उसकी 3 चौकियां थी? नंबर 1, बिहार प्रांत में एक जिला है जिसका नाम है बक्सर। बिहार प्रांत में एक जिला है जिसका नाम है बक्सर। उसी बक्सर जिले में एक जंगल था जिसका नाम था ताड़क वन। उसी ताड़क वन में ताड़का, मारीच, सुबाह रहते थे। तो एक चौकी रावण बिहार में बना रखी थी, आएंगे तो यहां निवास करेंगे। दूसरी चौकी महाराष्ट्र पंचवटी में, जहां पर सूर्पनखा, खरदूषण तीसरा रहते थे। और तीसरी चौकी पंपापुर में, जहां पर उसका परम मित्र बानर बाली रहता था। ये 3 स्थान रावण गुप्त रूप से अपने कायम कर रखा था। तो सूर्पनखा के जब नाग कान काटे गए तो सूर्पनखा दौड़ती हुई कहां गई कि खरदूषण गई बिल पाता, खरदूषण पही गई बिल पाता, खरदूषण पहा गई बिल पाता, खरदूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। ही खरदूषण ने पूछा कि तुम्हारी दशा किसने किया है, तुम्हारे नाक कान किसने काटे हैं? सूर्पनखा ने सारी कथा बता दिया। कहा भैया राम लक्ष्मण नाम के 2 तपस्वी आए हैं, उनके साथ में एक बड़ी सुंदर नारी भी है। हम अचानक पहुंच गई तो वहीं पर उन लोगों ने मेरे नाक कान काट लिए। खरदूषण भैया अपनी 14,000 राक्षस सेना को लेकर के और दौड़ पड़ा कि धाये निशीचर निकर बरू था, और जनु सपक्ष कज्जल गिरजू था। काले काले पहाड़ों की भाग दौड़ पड़े, नाना वाहन, नाना कारा, नाना इधर घोर अपारा। सूर्पनखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासा ही नी। असगुन आगे आगे चल रहा है। अब भैया जब पहुंचते हैं चले तो नाना प्रकार के असगुन हो रहे हैं। असगुन अमित हो ही भयकारी, गनही न मृत्यु पिबस सब झारी। असगुन अमित होई भयकारी, गनही न मृत्यु पिबस सब झारी। गरजहि तरजहि गंगने उड़ाही, गंगने उड़ाही, देखी कटकू भट अति हर्षाही। गरजहि तरजहि गगन बुड़ाही, देखी कटकू भट अति हर्षाही। अब तो भैया नाना प्रकार
प्रकार के असगुन हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु के अधीन ये राक्षस असगुनों पर ध्यान नहीं दे रहे। भगवान राम ने देखा, कहा भैया हमें लगता है सब राक्षस आ रहे हैं, इसलिए ले जानकी जाहु गिर कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। हे भैया तुम जाओ सीता को गिर कंदरा में ले जाओ, अब मैं इनसे अकेले निपटूंगा। भगवान राम का आदेश पा करके भैया लक्ष्मण माता सीता जी को गिर कंदरा में ले चले गए, और इधर भगवान राम अपने धनुष बाण को लेकर के खड़े हो गए। लेकिन उस खरदूषण ने जब राम को देखा, राम के सौंदर्य को देखा, तो राम जी का दर्शन करते करते वो मोहित हो गया और अपने सचिवों को मित्रों को बुलाया और कहा भैया हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई, यद्यपि फगुनी कीन कुरूपा, बधर लायक नहीं पुरुष अनुपा। हे बंधुओं, जन्म से आज तक हमने ऐसी सुंदरता नहीं देखी। हालांकि इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काट लिए, वध करने का काम किया है, ये क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन इनकी सुंदरता से मैं मोहित हूं, ये वध करने के योग्य नहीं लग रहे हैं। इसलिए जाओ इनसे जाकर के कह दो जीते जी अपनी पत्नी मेरे हवाले कर दे और दोनों भाई वापस चले जाए। दूत ने जाकर के राम से जाकर कहने लगा, राम ये तुम दोनों भाई अपना जीवन चाहते हो तो अपनी सीता को हमारे महाराज खरदूषण के हवाले कर दो और दोनों भाई जीते जी वापस चले जाओ। हमारे प्रभु राम मुस्कुराए और कहा, सुनो मैं कभी शत्रु के बल को देख करके डरने वाला नहीं हूं। मैं वो क्षत्रिय हूं कि हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही, हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही तुमसे खल मृग खोजत फिरही। अब भगवान राम ने कहा, हम वो क्षत्रिय हैं कि तुम्हारे जैसे मृगों को सदैव ढूंढा करता हूं। मैं वो क्षत्रिय हूं रिप बलवंत देख नहीं दे रही, एक बार काल से लड़ रही। मैं वो क्षत्रिय हूं कि एक बार काल से विध करता हूं। जाओ जाकर के अपने महाराज खरदूषण से कह दो जीते जी मुझे पराजित कर दे और हमारी पत्नी को छीन ले जाए। दूत ने जाकर के और भैया बता दिया। और जब दूत ने जाकर के बताया तो कहा, अच्छा अब भैया वो 14,000 राक्षस भगवान, बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है, सब देवता घबराए। भगवान राम के हथियारों को खरदूषण काटने लगा। भगवान राम जिनको मारते हैं गिर पड़ते हैं, फिर उठ करके युद्ध करने लगते हैं। देवता विचार करते हैं, विधाता ये राक्षस 14,000 हैं, हमारे प्रभु अकेले हैं, अब क्या होगा। तो सब देवता घबराए, बड़ा दुखी हो गए। तो सुर नर मुनि सभय देखी, माया नाथ अस कौतुक करहु, देख ही परस्पर राम कर संग्राम, रिपुदल लरि मर्यो। भगवान राम ने ऐसी माया रचा दी कि 14,000 राक्षस आपस में एक दूसरे को राम समझ करके मार डाले। एक बात और ध्यान देना, रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान राम ने कई जगह संकेत किया है कि मैं ही वो पूर्ण ब्रह्म हूं जो बिना पैरों के चलता है।
मैं ही वो ब्रह्म हूं जो बिना हाथों के कार्य करता है, मैं ही वो ब्रह्म हूं जो बिना कानों के सुनता है, मैं ही वो ब्रह्म हूं जो बिना नेत्रों के देखता है, मैं ही वो ब्रह्म हूं जो बिना मुख के रसों का स्वाद लेता है, मैं ही वो ब्रह्म हूं जो बिना शरीर के सबका स्पर्श करता है। ये राम ने संकेत किया है रामायण में। कहां कहां संकेत किया है सुनो। एक प्रसंग सुना होगा आप लोगों ने, जब माता कौशल्या भगवान राम को स्नान करा करके श्रृंगार करके पलने में झुला दिया था, फिर रंगनाथ भगवान की पूजा करने के लिए नैवेद्य लगाया था, तो भोजन करते देखा था क्या, यहाँ वहां दुई बालक देखा। भगवान ने यहाँ पर साबित कर दिया कि मैं ही वो ब्रह्म हूं जो बिना पैरों को चलता है। जैसे जहां पर नैवेद्य लगाई थी मां कौशल्या ने, राम वहां पर भी मिल रहे हैं, और जहां पर पलने में झुलाया था राम वहां भी मिल रहे हैं। पलने से मंदिर तक, मंदिर से पलने तक जब माता कौशल्या आती जाती है, मध्य मार्ग में राम का और माता कौशल्या का मिलन नहीं होता है, और राम दोनों जगह मिलते हैं। मतलब यह है कि भगवान राम ने यहाँ पर पैरों का प्रयोग नहीं किया और चले बराबर, इसलिए दोनों जगह माता कौशल्या को मिले। जब तारा बाल को समझाती थी, सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकै संग्रामा। हे प्रभु वहां पर मत जाओ, तुम नहीं जानते हो जो सुग्रीव तुम्हारे भय से भागा भागा घूम रहा था, आज वही सुग्रीव तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। तुम नहीं जानते हो जो काल से भी युद्ध करके जीतने की क्षमता रखते हैं। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम, उनके वो मित्रता कर चुका है, वहां पर जाओगे मारे जाओगे। ये बात भगवान राम ने सुन लिया था, तभी तो बाली से कहा था कि मूढ़ तो ही अतिशयभिमाना और नार से खामन कर सका। तो बिना कानों का प्रयोग किए भगवान ने ये बात सुन लिया, यहाँ पर सिद्ध कर दिया मैं ही वो ब्रह्म हूं जो बिना कानों का प्रयोग किए सुन लेता। बिनु पग चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। अब जब खरदूषण को मारते हैं भगवान, तो हाथों का प्रयोग नहीं किया और 14,000 को मार डाला। सुर नर मुनि भय देख, माया नाथ अस कौतुक करे, देख परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लरि मरु। भगवान राम ने ऐसी माया रच दी, क्यों भैया 14,000 आपस में मिल करके सीता राम हो गए, सब मर गए। प्रभु ने ऐसी लीला रचाई कि सब भैया आपस में एक दूसरे को राम राक्षस मान करके युद्ध करने लगे और समाप्त हो गए। जब भैया वो 14,000 राक्षस मारे गए, तो धुआं देख खरदूषण केरा, और जाय सुपनखा रावण प्रेरा। अब सुपनखा रावण के पास पहुंचती है, और जब रावण के पास पहुंची तो रावण अपनी सभा में बैठा था, नाना प्रकार से डांटने लगी। अरे भैया, पड़ जाए इस राज ताज पर खाक, तेरे रहते हुए कटे बहन की नाक। अरे भैया, जिस बहन का भाई तुम जैसा विश्व विजेता हो, जिस बहन के भाई के वहां यमराज बंदी गृह में बंद हो, जिस बहन का भाई भोलेनाथ के सहित कैलाश उठाने वाला हो, और उस बहन की नाक काट ली जाए और भाई को पता ना चले। अरे रावण ने कहा, बहन ये तुम्हारी दुर्दशा किसने किया? सुपरखा रोने लगी, बोली भैया कि भैया तो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। भैया तो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम राम एक सीता नामी सुकुमारी संग में लाए हैं।
उधर अचानक निकल गई। उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। भैया उस छोटे वाले ने मेरे साथ कुछ अभद्र व्यवहार करने का प्रयास किया, तो मैंने कहा मूर्ख तू जानता नहीं है मैं लंका के राजा रावण की बहन हूं। लेकिन भैया मैंने जब तेरा नाम लिया उसने मुझको दी गाली, मेरे कान कतर डाले मेरी नाक भी काट डाली। मेरी नाक गई तो गई पर अपनी नाक संभालो तुम, जग में यदि ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। तो सुप्रखा ने कहा भैया हमारी तो नाक कट गई, अब तुम अपनी नाक बचाओ। और तुमको मालूम होना चाहिए कि करस पानु सोवस तीनु राती, करस पान सो वस दिन राती, करस पान सो वस दिन राती, करसी पान सो वस दिन राशि, सुधि नहीं तब सिर पर आराती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। सुप्रखा ने कहा भाई करस पान सोवस दिन राती, मदिरा पान कर लेते हो दिन रात सोया करते हो, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। रावण ने कहा कि हुआ क्या, तो कहा देख नहीं रहे हो। वहां पर सुप्रखा ने सीता की सुंदरता का विशेष बखान किया। क्यों? क्योंकि वो जानती है जब सीता की सुंदरता का बखान करूंगी तो रावण जरूर जाएगा। और कहा जाता है कि सुप्रखा के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी, क्योंकि सुप्रखा के पति विद्युत जिह्वा को रावण ने मार दिया था। तो सुप्रखा ने प्रतिज्ञा किया था कि जिस प्रकार तुमने मुझे विधवा बनाया है रावण, उस प्रकार लंका की समस्त नारियों के मैं विधवा ना बना दिया तो मैं तुम्हारी बहन नहीं। उसी प्लान में लगी है। अब भैया सुप्रखा ने जब इस प्रकार कहा तो रावण ने कहा ठीक है बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस अपमान का बदला लूंगा, लेकिन एक बात बताओ। कहा बोलो। कहा क्या खरदूषण के पास नहीं गई थी क्या? कहा गई थी। कहा फिर खरदूषण नहीं गए? कहा गए। कहा फिर क्या हुआ? कहा अकेले राम ने 14,000 को मार डाला। जब रावण ने सुना कि अकेले राम ने 14,000 को मार डाला तो रावण के मन में विचार होता है कि खरदूषण मोहि समबलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। खरदूषण मोहि समबलवंता, तिनहि को मारे बिन भगवंता। खरदूषण मोहि समबलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। रावण विचार करता है खरदूषण मेरे समान बलवान है, भगवान के सिवा उसे कोई नहीं मार सकता है। इसका मतलब सुर रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन उतारा, देवताओं को सुख देने के लिए, पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है बहन, तो मैं जबरदस्ती अब जाकर के उनसे युद्ध करूंगा। यदि वो राजा के बालक होंगे, जो नर रूप भूप सुत को, तो हरिहं नार जीत रन दो।
यदि वो राजा के बालक होंगे उनको जीत करके उनकी नारी को हरण कर लूंगा, और कदाचित यदि वो परमात्मा होंगे तो उनके बाण से मर करके मुक्त हो जाऊंगा। तो मैं जाए बैर हट करियो तासर प्राण तजे भवतरियो। क्योंकि हो यही भजन न तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ यहा। तामसी शरीर है, भजन होगा नहीं, चलो अब उनसे युद्ध करूंगा। सूर्पनखा रावण को ये संदेशा देती है, रावण से विदाई ले लेती है और वहां से चली जाती है। एक बात और ध्यान दे ले, रावण को अपनी नाक कान कटने की सूचना देने के बाद रामायण में कहीं सूर्पनखा का नाम नहीं आया है। आया है तो बताओ, किसी को मिला हो? कहीं नहीं आया। उसका रोल ही खत्म हो गया, कहां चली गई? इसको बीच में कहीं आना चाहिए था। सूर्पनखा रावण को यह संदेशा दे करके, रावण को भड़का करके और सीधे कहां चली गई? पुष्कर। एक ग्रंथ है जिसका नाम है गर्ग संहिता, और एक पुराण है जिसका नाम है ब्रह्मवैवर्त पुराण। उसमें भी लिखा है, गर्ग संहिता में भी लिखा है। ये सूर्पनखा पुष्कर चली गई। बड़े लंबे समय तक इसने वहां पर ब्रह्मा जी की आराधना किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले देवी वरदान मांगो। तो सूर्पनखा कहती है जो मांगूंगी मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो। तो सूर्पनखा ने कहा हमें राम पति के रूप में चाहिए। ब्रह्मा ने कहा असंभव, क्योंकि राम एक पत्नी व्रत में बंधे हुए हैं, वो इस अवतार में दूसरी पत्नी स्वीकार नहीं करेंगे। तो कहा तो क्या हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा जन्म जब द्वापर में होगा तब तुम कुब्जा के नाम से विख्यात होगी, और यही राम द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, तब ये तुम्हारा वरदान पूरा होगा। ये वही सूर्पनखा द्वापर में कुब्जा हुई और भगवान राम कृष्ण के रूप में। तो इधर सूर्पनखा चली गई और उधर रावण सीता मैया का हरण करने के लिए विचार करता है। कहां जाता है? जहां पर मारीच भगवान का भजन कर रहा था। मारीच के पास रावण पहुंचता है। रावण ने मारीच को जब देखा तो मारीच के सामने अपना सर झुकाता है। लिखा है रामायण में, जब मारीच ने रावण को सर झुकाते हुए देखा तो विचार करता है नवन नीच के अति दुखदाई। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन है तुमन व्यग्र अति अक्सर आय हुतात। महाराज आप स्वयं क्यों आ गए? आदेश करते मैं स्वयं चलाता। रावण ने कहा नहीं, कोई विशेष कार्य है इसलिए तो आया हूं। कहा बोलिए। तो मारीच को रावण ने सारी बात बताई और कहा तुमको मृग बनना होगा। हो कपट मृग तुम चलकारी, जय विधि हरियाणो नृपनारी। मारीच ने जब सुना तो मारीच ने कहा रावण महाराज ऐसा मत करो, तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं नहीं। मुनि मख राखन गयो कुमारा, अब बिन फर सर रघुपति मोहि मारा। बिना फल का बाण मारा था तो इस पार आकर के मैं यहां निकुंबिला नामक पर्वत पर गिरा था करके, इसलिए उनसे बैर मत करो। उनसे बैर करने से कोई लाभ नहीं होगा। रावण ने कहा मारीच तुम मुझे गुरु की भांति उपदेश दे रहे हो। यदि मेरा कहा नहीं मानोगे तो सीता हरण बाद में होगा, तुम्हारे प्राणों का हरण पहले होगा। मारीच विचार करता है अब तो बड़ी समस्या कि उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा
खानिज मरना उभय भाती दे खानिज मरना उभय भाती दे खानिज मरना तबुता के सिर घू नायक सरना तबुता के सिर घू नायक शैना तब ताके सिर भू नायक शैना। मारीच विचार करता है जब मरना ही है तो फिर अब ईश्वर के हाथों क्यों ना मरूं, इस राक्षस के हाथों क्यों मरूं। जब मरना है तो ईश्वर के हाथों मरूंगा, कल्याण हो जाएगा। और एक विचार और करता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद्य, बंद, कवि, भानस, गुनी, इतने लोगों से बैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री का मतलब होता है जो 24 घंटे हथियार साथ। मर्मी जो आपकी कमजोरी जानता हो, आपका मर्म जानता हो, आपकी हर हकीकत को जानता हो, उससे बैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, प्रभु माने राजा, उससे बैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, मूर्ख से, धनवान से, वैद्य, डॉक्टर से बैर करो कि जहर की सुई लगा देगा, काम खत्म है। वैद्य, बंदी माने बंदीजन, जिनको आजकल मान लो पत्रकार कह लो, पत्रकारों से बैर करोगे ऐसा बढ़िया छापेंगे कि कहीं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। भानस तो मारीच विचार करता है शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद्य, बंद, कवि, भानस, गुनी, इन्हें ही विरोध है नहीं कल्याण। इनसे विरोध करने से कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तो चलो जब मरना ही है तो फिर भगवान के हाथों क्यों ना मरूं, इस राक्षस के हाथों क्यों मरूं। कहा चलो मैं चलता हूं। अब भैया दोनों मारीच और रावण पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान। यदि किसी भाई बंधु को हम लोगों के वीडियो देखने की इच्छा हो तो YouTube चैनल हिंदी वाणी बिहार, इस चैनल पर हम लोगों के वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बढ़िया सुंदर सुंदर कथाएं हैं और भी काफी कथावाचक जुड़े हैं, कई कथावाचकों के वीडियो पड़े हैं। यदि किसी भाई बंधु को भगवान की पावन कथा सुनना हो तो सर्च करिएगा, तुरंत कथा मिलेगी। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।